और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लास्ट लीव चैप्टर के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और लास्ट में ना तुम्हें एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा, तो बस लास्ट तक मेरे साथ बने रहो। और हाँ, अगर तुमने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लो। बहुत सारी चीजें तुमको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तुमको वहीं पर मिलेंगे, MCQ भी तुमको वहीं पर मिलेगा, और अगर नोट्स आया तो नोट्स भी तुमको वहीं पर मिलेगा। चलो तो कहानी शुरू करते हैं। सू और जॉन्सी ये दो लड़की होती है जो कि आर्टिस्ट होते हैं, और ये दोनों एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। वो फ्लैट एक पुराने से मकान की तीसरी मंजिल पे था। नवंबर में जॉन्सी बहुत ही बीमार पड़ जाती है, उसको निमोनिया हो जाता है। वो अपने बिस्तर से बिना हिले डुले खिड़की से बाहर एक टकी लगाकर देखती रहती है। सू जो उसकी दोस्त है वो काफी ज्यादा चिंतित होती है कि ये ठीक क्यों नहीं हो रही है। हालांकि वो डॉक्टर को बुलाती है और उसका इलाज करवाती है। डॉक्टर हर दिन आता है और जॉन्सी का इलाज करता है, लेकिन जॉन्सी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, कोई बदलाव नहीं हो रहा था। एक दिन डॉक्टर सू को एक तरफ ले गया और उसने पूछा, क्या जॉन्सी किसी चीज का टेंशन ले रही है क्या? नहीं तो डॉक्टर, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि उसे ठीक नहीं होना है। अगर वो ही जीना नहीं चाहती है तो कोई भी दवा उसकी मदद नहीं करेगा। सू बहुत ट्राई करती है कि जॉन्सी अपने आसपास की चीजों में इंटरेस्ट दिखाए। वो फैशन और कपड़ों की बातें करती है, लेकिन जॉन्सी कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देती है। वो बिस्तर पे बिना हिले डुले पड़ी रही। सू अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में ले आई और उस पर पेंटिंग करना शुरू कर दी। जॉन्सी का ध्यान उसकी बीमारी से हटाने के लिए वो कमरे में काम करने लगती है और खुशनुमा ढंग से सीटी बजाने लगती है। अचानक सू ने जॉन्सी को कुछ फुसफुसाते हुए सुना। वो एकदम उसके बिस्तर की ओर भागी और जॉन्सी को उल्टी गिनती गिनते हुए सुना। वो खिड़की के बाहर देख रही थी और कह रही थी 12। कुछ समय बाद फिर फुसफुसाया 11, 10, 9, 8, 7। सू डरते हुए खिड़की से बाहर देखती है। उसने देखा एक पुराना आइवी कीपर का बेल यानी कि झाड़ जो है खिड़की के सामने वाली ईंट पे आधा दीवार तक आ चुका है। बाहर तेज हवा चल रही थी जिसके कारण उसके पत्ते झड़ रहे थे, और ये पतझड़ का महीना था इसलिए भी पत्ते गिर रहे थे। और इसी चीज को जॉन्सी गिन रही थी 12, 11, 10, 9, 8 करके, क्योंकि एक एक करके इसके पत्ते जो है ना वो झड़ रहे थे। तो सू जॉन्सी से पूछती है, ये क्या है डियर? तो जॉन्सी फिर से फुसफुसाती है 6। अब वो बहुत तेजी से झड़ रहे हैं। 3 दिन पहले इस पर लगभग 100 पत्ते थे, अब केवल 5 बचे हैं। ये पतझड़ का मौसम है, पत्ते तो झड़ेंगे ही ना। जब आखिरी पत्ता झड़ जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। मैं पिछले 3 दिन से इस बात को जानती हूँ। ओह, ये एकदम बकवास है। तुम नहीं मरने वाली हो, तुम ठीक हो जाओगी, समझी? और तुम्हारे ठीक होने से इन पुराने आइवी बेल के पत्तों का क्या लेना देना? डॉक्टर को पूरा भरोसा है तुम ठीक हो जाओगी। पर जॉन्सी ने कुछ भी नहीं कहा, ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। सू गई और उसके लिए एक सूप का कटोरा ले आई। मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। अब केवल 4 पत्ते बचे हैं। मैं अंधेरे से पहले आखिरी पत्ते को झड़ते हुए देखना चाहती हूँ और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। सू जॉन्सी के बिस्तर पे बैठ जाती है और उसे किस करते हुए कहती है, तुम मरने नहीं जा रही हो। मैं पर्दे को नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे रोशनी की जरूरत है। मैं एक पेंटिंग को खत्म करके अपने लिए कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ। प्लीज मुझसे वादा करो, जब तक मैं पेंटिंग करूंगी तुम बाहर नहीं देखोगी। ठीक है, पर तुम अपनी पेंटिंग जल्दी खत्म करो। मैं आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं प्रतीक्षा करके थक गई हूँ, मुझे मरना है। मुझे शांतिपूर्वक जाने दो, जैसे वो बेचारे थके पत्ते जा रहे हैं। तुम सोने की कोशिश करो। मुझे एक बूढ़े माइनर की पेंटिंग बनानी है, इसीलिए मैं बेयरमैन के पास जा रही हूँ ताकि मैं उनको देखकर उसकी पेंटिंग बना सकूं। फिर सू नीचे की ओर भागती है। दरअसल बहरमैन एक 60 साल का कलाकार था जिसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था कि उसे एक मास्टरपीस बनाना था, और वो उनके ही बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे रहता था। बहरमैन को ऐसा लगता था कि उसका जो सपना है मास्टरपीस क्रिएट करने का, शायद वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि वो 60 साल का हो गया है और बस कुछ साल का और मेहमान है। फिर वो मर जाएगा तो उसका मास्टरपीस का सपना ना सपना ही रह गया। सू बहरमैन के पास जाती है और अपनी सारी चिंता की बात उसको बता देती है। उसने उसे बताया कि कैसे जॉन्सी को विश्वास है कि आखिरी पत्ता झड़ते ही वो मर जाएगी। वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? उसको बहुत तेज बुखार है और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ। बेहरमैन ऐसा कहता है और फिर वो दोनों जॉन्सी के रूम में उसे देखने जाते हैं चुपके से। वो दबे पांव कमरे में आए। जॉन्सी सो रही थी तो उन्होंने पर्दा लगा दिया और दूसरे कमरे में चले गए। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, केवल एक पत्ता बचा हुआ था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और बर्फीली हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब पत्ता किसी भी वक्त गिर जाएगा। बहरमैन ने कुछ भी नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह जब जॉन्सी उठी तो बहुत ही कमजोर आवाज में उसने सू को पर्दा हटाने के लिए कहा। सू बहुत ज्यादा घबरा गई, ये सोचकर कि अगर पत्ता गिर गया होगा तो पता नहीं इसका क्या होगा, लेकिन फिर भी वो घबराते घबराते पर्दे को हटाती है। सू उस वाइन कीपर को देखकर हैरानचकित होकर बोलती है, देखो बेल पर अभी भी एक पत्ता है। ये हरा है और स्वस्थ लग रहा है। आंधी और तेज हवाओं के बावजूद वो नहीं गिरा। मैंने पिछली रात हवा सुना था, मैंने सोचा वो गिर गया होगा। कोई बात नहीं, आज झड़ जाएगा और तब मैं मर जाऊंगी।
तुम नहीं मरोगी, तुम्हें अपने दोस्तों की खातिर जिंदा रहना होगा, अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी कमजोरी की हालत में हल्का सा मुस्कुराई और अपनी आंखें बंद कर ली। लगभग हर आधे घंटे बाद वो खिड़की से बाहर देखती और पाती कि पत्ता अभी भी वहीं पर है। ऐसा लग रहा था कि वो बेल से चिपका पड़ा है। शाम को फिर आंधी आई परंतु वो पत्ता नहीं झरा। जॉन्सी बहुत देर तक उस पत्ते को देखती रही और तब उसने सू को बुलाया। मैं एक खराब लड़की हूँ, तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की और मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैं बहुत हताश और उदास हो गई थी। आखिरी पत्ते ने मुझे बता दिया कि मैं कितनी शैतान हूँ। मुझे ये एहसास हो गया है कि मरने की चाह पाप है। प्लीज मुझे माफ कर दो। सू ने खुशी से जॉन्सी को गले लगा लिया और उसे गरम गरम बहुत सारा सूप लाके दिया और एक आईना भी लाके दिया। जॉन्सी ने कंघी की और खुशी से स्माइल किया। फिर दोपहर में डॉक्टर आया, उसने जॉन्सी का जांच किया और फिर सू को बुलाकर उसने कहा, जॉन्सी में अब जीने की चाह है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्द ठीक हो जाएगी। अब मुझे नीचे जाना होगा बेयरमैन को देखने। उसे भी निमोनिया हो गया है पर मुझे डर है कि उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अगली सुबह सू आई और जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई और जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसने कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बहरमैन की आज सुबह मृत्यु हो गई। वो केवल 2 दिन बीमार थे। पहले दिन बिल्डिंग के वॉचमैन ने उन्हें बिस्तर पे पाया। बहरमैन के कपड़े और जूते गीले थे और वो कांप रहे थे। वो तूफानी रात में बाहर थे। वॉचमैन ने वहाँ एक सीढ़ी पाई और एक लालटेन जो अभी भी बिस्तर के पास जल रही थी। कुछ ब्रश और हरे तथा पीले रंग की पेंट फर्श और सीढ़ी पर गिरे हुए थे। डियर जॉन्सी, जरा खिड़की से बाहर देखो उस आइवी लीफ को। तुम्हें ये देखकर हैरानी नहीं हुई कि वो हवा चलने पर फरफराता क्यों नहीं है? ये बहरमैन का मास्टरपीस है। उन्होंने उस रात को पेंट किया जब आखिरी पत्ता झड़ गया था और यहीं पर तुम्हारी ये कहानी जो है वो खत्म हो जाती है। तो देखा, मैंने कहा था लास्ट में एक ट्विस्ट आएगा। वो जो आखिरी पत्ता था वो भी झड़ गया था और शायद जॉन्सी मर जाती, क्योंकि उसने अपने माइंड में ये बैठा लिया था कि जैसे ही ये पत्ता गिरेगा मैं मर जाऊंगी। लेकिन बहरमैन ने एक रियलिस्टिक पत्ता बना दिया और जॉन्सी को लगा कि ये पत्ता गिर ही नहीं रहा है और जैसे ये पत्ता सरवाइव कर गया वैसे मैं भी सरवाइव कर जाऊंगी। और फिर उसके अंदर जीने की चाह आ गई और वो ठीक हो गई। लेकिन बारिश में भीगने के कारण बहरमैन को निमोनिया हो गया और वो मर गया। हालांकि जो उसका सपना था एक मास्टरपीस क्रिएट करने का, वो उसने क्रिएट कर दिया। तो वीडियो कैसा लगा भाई लोग? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करो और हाँ, इसका एमसीक्यू जरूर देना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके दे लेना। बाकी अगर तुमने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 10th में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो तो मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।